अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टेक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान असगर चौधरी। नाज़रीन, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो मुजव्ज़ा बिल है उसको लेके मुल्क भर की सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज के ऊपर हैं और तमाम उसमें स्टेक होल्डर मौजूद हैं। और गुज़श्ता दिनों शाराए दस्तूर के ऊपर 24 घंटे का एक तवील धरना भी दिया गया, जिसमें अपोजिशन जमातों के मरकज़ी क़यादत ने भी शिरकत की। लेकिन उसी दिन कुछ अनहोनियाँ भी ऐसी हुई, जैसे पार्लिमानी प्रेस गैलरी को ताले लगे गए। अब वो जो ताले लगे उससे हमारे जो बड़े वज़ीर इत्तलात के वो बेखबर थे, और जबकि स्पीकर साहब का भी एक बड़ा दावा सामने आया है। उसके ऊपर एक अलग से इस वक्त टकराव PRA और स्पीकर चैम्बर के दरमियान जारी है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम बात करें तो जो ये मुजव्ज़ा एक्ट है, इसके मसवदे के हवाले से भी निक्के वज़ीर और बड़े वज़ीर की बातों में अजीब सा तजाद सामने आ रहा है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने News2U को सब्सक्राइब नहीं किया है, ब्राइकन वो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया प्रोग्राम हो वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, बात हो रही थी PMDA की। तो आज इंफॉर्मेशन कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ है मरियम औरंगज़ेब के ज़ेर सदारत, और उसके बाद जो निक्के वज़ीर हैं हमारे इत्तलात के, उन्होंने तो ये PMDA का जो मुजव्ज़ा मसवदा है उसे ही फेक करार दे दिया। उन्होंने कहा ये फेक न्यूज़ है और इसी की हम मुखालफत कर रहे हैं। आइए ज़रा सबसे पहले सुनते हैं कि निक्के वज़ीर कहते क्या हैं। ये साबित हुई कि ये भी एक फेक न्यूज़ थी कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए आ रहा है, और ये भी एक फेक न्यूज़ थी कि कोई मसवदा जो है वो बनाया गया। जो असल न्यूज़ ये थी, और ये भी सामने नजर आया कि तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने जो है इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। ये भी एक फेक न्यूज़ थी, क्योंकि यहाँ पर और बहुत सारी मीडिया की तंजीमें थी जिन्होंने कहा कि हमने इसको रिजेक्ट नहीं किया। तो लिहाजा जो फोर्थली ये है कि इसके ऊपर जो है वो हमने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर की है। वो कि कुछ मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स यहाँ मौजूद नहीं थे, उनको आइंदा मीटिंग में जो है वो बुलाया जाएगा और इसको आगे फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। हमारा मौक़िफ़ पर हम कायम है कि जो वर्कर्स की सैलरीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट है, उसके साथ भी हम खड़े हैं। और हम ये समझते हैं कि जो राय भी यहाँ पर आई है कि पेमरा के कवानीन को स्ट्रेंथन किया जाए, प्रेस काउंसिल को स्ट्रेंथन किया जाए, जो ITNE है उसके अंदर अमेंडमेंट लाकर उसको एक्ट का अंदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों को भी साथ शामिल कर लिया जाए। इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी जो है वो हम गौर करेंगे, और PMDA इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है वो कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रियलाइजेशन तमाम स्टेक होल्डर्स में मौजूद है कि कवानीन के अंदर बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। उसके मैकेनिज्म के ऊपर जो है वो एक इख्तलाफ है, उसको हम दूर करें। जी नाज़रीन, आपने वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात की गुफ्तगू सुनी। ये दावा ये कर रहे हैं कि अभी तक कोई ड्राफ्ट बना ही नहीं है, जबकि बड़े TV चैनल में सलीम साफ़ी के साथ बैठ के वफाकी वज़ीर इत्तलात ने खुद इस चीज़ की तस्दीक की है। वो पूरा क्लिप हमारे पास मौजूद है, कुछ थोड़ा सा हम आपको सुना भी देते हैं। देखिए कि वज़ीर इत्तलात क्या कहते हैं, चौधरी फवाद हुसैन। और ये जो ड्राफ्ट आपके पास है, इसमें भी मैंने ये ड्राफ्ट जो आप लोगों को जो हमने भेजा है वो कंसल्टेशन के लिए भेजा। इससे ज्यादा ओपननेस क्या होगी? जी, चौधरी फवाद हुसैन ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कहा है कि ये जो मसवदा है ये हमने आपको भी दिया है और बाकी फ़रीक़ैन को भी दिया है, जबकि इससे कबल जो वज़ीर मुमलिकत थे वो यकसर इससे इनकारी थे। इसका मतलब है कि अगर वजारत इत्तलात के दोनों वज़रा के दरमियान भी एतमाद की फ़ज़ा नहीं है, दोनों वज़रा के बयानात ही आपस में नहीं मिलते हैं, तो बाकी क्या होगा। और जो कुछ डी चौक में हुआ है, और ये सहाफ़ियों को धरने को नाकाम बनाने के लिए जिस तरह मशहूर ज़माना टिक टाकर हरीम शाह और दीगर मॉडल्स को वहाँ पर लाया गया। उसके अलावा अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के जो स्पीकर चैम्बर के बाहर सहाफ़ती जो तंजीम है पार्लियामेंट्री रिपोर्टर एसोसिएशन, उसने यहाँ तक नारे लगाए कि स्पीकर को आज़ाद करो, आज़ाद करो। गुज़श्ता रोज़ एक और अनहोनी ऐसी हुई कि स्पीकर साहब से जाके PRA के नाम से कोई मिल रहा है, और फिर स्पीकर साहब ने उसके ऊपर बाकायदा एक बयान भी जारी किया जिसे यकसर PRA ने मुस्तरद किया, और PRA ने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। हमने तो स्पीकर को कोई यकीनदानी नहीं कराई थी। और फिर इन खदशात का इज़हार
कैसे हुआ था कि वहां पर कोई लड़ाई हो सकती है, जबकि यही जो साफ़ी है ये तो पार्लियामेंट, आइन, जमहूरियत की लड़ाई हमेशा लड़ते चले आ रहे हैं। फिर जो साफ़ी गुज़श्ता 20-20, 30-30 सालों से पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट के तकद्दस पर आंच कैसे आने देंगे? लड़ाई रोज़ बरोज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। हुकूमत है गो कि उसे बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, और हमारे पहले प्रोग्रामों में भी हम कह चुके हैं, अब तो हमें यकीनन एक खदशा लाहक हो चुका है कि ये सारा कुछ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश तो नहीं। इजाज़त दीजिए, news2you.com.pk को विज़िट करें। अल्लाह हाफ़िज़।